वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने एक बहुत ही अहम मसला पेश करने वाले हैं और वो मसला ये है कि गाड़ी चाहे 4 व्हीलर हो या चाहे 2 व्हीलर हो, इन दोनों को किश्तों पर ख़रीदना कैसा है। आजकल कई लोग व्हाट्सएप के ज़रिए से या फ़ोन लगाकर ये मसला पूछते हैं कि किश्तों पर गाड़ी का ख़रीदना चाहे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का ख़रीदना सही है या सही नहीं है, और अगर जायज़ नहीं है तो जायज़ की कौन सी शक्ल है वो भी बतला दीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरे सही तरीके से हम समझा लें कि किस शक्ल में किश्तों पर गाड़ी का ख़रीदना जायज़ है और किन शक्लों में जायज़ नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक उसूल समझ लें कि अगर कोई हमारे पास कोई चीज़ है, मसलन अगर हमारे पास एक मोबाइल है या कोई चीज़ हमारे पास है, अब अगर आप उसे नकद बेच रहे हैं तो उसकी कीमत आपने जो खरीदने वाला है उसको आपने उसकी कीमत बताई 10,000 कि अगर आप इसे कैश खरीदेंगे, मुझे पूरे पैसे नकद देंगे तो इसकी कीमत 10,000 है, और अगर आप मुझे उधार देंगे, लेट पैसा देंगे 2 महीने बाद 4 महीने बाद, तो मैं इसको 11,000 में बेच रहा हूं। तो ये शक्ल बिल्कुल जायज़ है। ये शक्ल शरीयत के एतबार से इस्लाम की नज़र में जायज़ है कि आपने उधार की वजह से कुछ पैसे बढ़ा दिए हैं, कीमत का इजाफा कर दिया है, तो ये जायज़ है। लेकिन जो किश्तों में हम शोरूम से गाड़ी उठाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो उसमें होता यह है कि हम जब उसको खरीदने जाते हैं तो सिर्फ हमारा मामला शोरूम वाले और हम तक महदूद नहीं रहता है, बल्कि बीच में एक फाइनेंसर होता है या फिर बैंक वाला उसमें बीच में होता है, और उसमें बैंक वाला बीच में होकर उसमें सूद वसूल करता है। तो लिहाजा अगर बीच में फाइनेंसर हो या सूद वाला हो जो सूद बढ़ाकर पैसे लेता हो, मसलन 80,000 की गाड़ी 1 लाख रुपए में देता हो और उसमें वो सूद बराबर जोड़ लेता है, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और इसी तरीके से बैंक वाला जो फाइनेंसर होता है वो शोरूम पे एक और चीज तय करता है कि अगर किस्त अदा करने में लेट हो गए तो आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगी। तो लिहाजा पेनल्टी जो कीमत इजाफा होती है वो भी सूद में आएगी, लिहाजा पेनल्टी की शर्त अगर और बढ़ाई गई तो ये भी नाजायज है। लिहाजा अगर हम गाड़ी किस्त पर उठा रहे हैं शोरूम से, तो सिर्फ शोरूम और शोरूम वाले और हमारे दरमियान अगर ये मुआहदा हो जाए कि जो गाड़ी आप नकद 60,000 में बेच रहे थे, उधार में शोरूम वाले कहें कि हम 80,000 में बेच रहे हैं, उसमें तीसरे शख्स का चाहे फाइनेंसर हो या बैंक वाले का उसमें कोई दखल ना हो, और जो वक्त मुतय्यन किया गया है किश्तों के अदा करने का, अगर कुछ ताखिर हो जाए 2-4 दिन या 20 दिन 10 दिन लेट हो जाए तो पेनल्टी की कोई शर्त ना हो, तो फिर इस शक्ल में किस्तों पर गाड़ी उठाना जायज़ है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। तो हम इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें कि अगर हम किस्तों से गाड़ी उठाएंगे और हमने वहां पर शोरूम वाले से ही मुआहदा किया है, बैंक वाले से या फाइनेंसर से मुआहदा नहीं किया है, दो शोरूम वाले और हमारे दरमियान मुआहदा हो चुका है और हमने किस्तों में उस गाड़ी को उठा लिया है, और ताखिर होने पर, किस्तों में ताखिर होने पर, लेट होने पर कोई पेनल्टी की शर्त ना हो, तो इस शक्ल में गाड़ी किस्तों पर लेना जायज़ है। और अगर बैंक वाले बीच में हो, और जाहिर बात है बैंक वाले उसमें सूद लेते ही हैं, वो इस तरीके से सूद लेते हैं कि वो तमाम पैसा शोरूम वाले को दे देते हैं और फिर उसके बाद वो सूद वसूल करते हैं। तो लिहाजा अगर बैंक वाला बीच में हो तो ये जायज़ नहीं है। अब अगर किसी शख्स ने इस तरीके से गाड़ी उठा ली तो अब वो क्या करे, तो वो जल्द से जल्द अपनी किश्तों को अदा कर दें और सूद से बरी हो जाएं, उसके बाद अल्लाह ताला से मुआफ़ी तलाफ़ी कर लें।